श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज देखिए, माँ की अहेतु की कृपा से एक अनाथ बच्चा कैसे सनाथ हो गया। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जीवनी जिसके माँ बाप बचपन में ही परलोकवासी हो गए थे। बच्चे का नाम है भूरा। पहले प्रसंग आ चुका है। माताजी ने कालू पेथड़ और सूजा मोहिल को गायों पर अत्याचार करने के कारण मौत के घाट उतार दिया। सूजा मोहिल सूजा सर का स्वामी था। पूरे क्षेत्र में माताजी की लीला का गुणगान होने लगा। डाकुओं में, लुटेरों में आतंक छा गया। लेकिन साथ साथ में यह बात भी प्रचारित हो गई कि वह माँ बच्चों को बहुत प्यार करती है। भूरा ने सुना कि देशनोक में कोई ऐसी माँ है जो बच्चों को प्यार करती है। मन में माँ से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। देखिए, छोटा सा बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश किया ही था। साधन कुछ नहीं, केवल मन में वह माँ जो बच्चों को प्यार करती है, उस माँ से मिलूं। माँ के यहां घंटी बज गई। सर्वज्ञ है ना माँ, सब कुछ जानती है। ब्रह्मांड में कहां कहां क्या हो रहा है सब कुछ जानती है। माँ के यहां घंटी बज गई। संयोग बैठाने में माँ को क्या देर लगती है। एक बैलगाड़ी में कुछ औरतें और बच्चे बैठे हुए हैं। कुछ आदमी पैदल हैं। सूजा सर गांव से निकल रही होती है। बच्चे को कुछ पता नहीं ये कौन है, कहां जा रहे हैं। वह तो माँ का दीवाना हो गया था। उस गाड़ी के पीछे पीछे हो गया। गाड़ी वालों ने पूछा कि भाई तू कौन है। उसने कहा भूरा। तो यहां किधर जा रहा है। देशनोक में कोई माताजी है, उनके पास जा रहा हूं। वह गाड़ी, अच्छा बोला, गाड़ी में बैठ जा। वो गाड़ी देशनोक में माताजी के दर्शनार्थी जा रही थी। वो बैलगाड़ी इसीलिए जा रही थी। देखिए, माताजी को संयोग जुटाने में कोई टाइम लगता है। बच्चा आता है, उनके साथ में माताजी के सामने बैठ जाता है। माताजी सबसे बातें करती हैं। इसी बीच में पूछ बैठती हैं कि ये बच्चा कौन है, ये बालक कौन है। उन्होंने जो साथ में लाए थे बच्चे को पूरी दास्तां सुनाते हैं। माँ कहती है कि भूरा बेटा आ मेरे पास। ओहो,
भूरा उठता है, माँ के पास जाके बैठता है, माँ सिर पर हाथ फेरती है, भूरा सन्नाट हो जाता है, माँ बाप की याद भूल जाता है। उसमें उसको इन माताजी में नए माँ बाप, ब्रह्मांड के माँ बाप मिल गए। सब लोग सायंकाल होती है, अपने अपने स्थान को लौटते हैं, भूरा वहीं रह जाता है। वो तो अपने स्थान पर पहुंच गया था। पुण्यराज आता है, पूछता है, माताजी यो बालक कौन है? माताजी कहती है, ओ तो मारो भूरियो बेटो है। पुण्यराज समझ गया, माताजी ने जिसको बेटा कह दिया वह तो परिवार का सदस्य हो गया। माताजी कहती हैं, इन घर ले जा। मंडी से पुण्यराज भूरा को घर ले आते हैं, खिलाते पिलाते बच्चा अब हम उम्र के बच्चों के साथ में खेलता है, कूदता है। इसी प्रकार से वह धीरे धीरे बड़ा होता है, युवावस्था आती है। अब वह दिन रात माताजी की सेवा में रहने लगा। जो भक्त लोग माताजी के दर्शन के लिए आते थे उनकी सेवा करता था। जन्म जन्मांतर के कर्म क्षीण होते ही चले गए, पुण्यों का संचय होता चला गया। कुछ वर्षों में भूरा बड़ा होता है तो माताजी कहती हैं कि भूरा ऐसे ही सेवा करता रहेगा या अपनी गृहस्थी भी बसाएगा? भूरा कहता है, माताजी मैं तो अपने माँ बाप का अवसर भी नहीं कर सका, इसलिए मुझे मेरी जात वाले कैसे बेटी देंगे? माताजी कहती हैं कि एक छोटी कढ़ाई में लापसी बना ले और सबको निमंत्रण दे दे। भूरा का पूरा जीवन तो श्रद्धा और विश्वास पर ही कायम था। भूरा ऐसा ही करता है। छोटी कढ़ाई में लापसी तैयार हो गई, सारे गांव को, अपने जाति वालों को, सबको निमंत्रण दे दिया गया। माताजी के पास आता है, माताजी आप पधारो, लापसी तैयार है, गांव वालों के जिमने का टाइम हो गया, वो भी आने वाले हैं। तो बोला ये ले, मेरी लोहड़ी ले जा। माताजी कहते हैं कि मेरी लोहड़ी ले जा, इस लोहड़ी से उसको ढक दे और सबको जिमाता रहे। मैं भी आज वहीं पर प्रसाद लूंगी। भूरा प्रसन्न हुआ, लोहड़ी लेके जाता है, लोहड़ी को उस कढ़ाई पर ढक देता है, कढ़ाई को लोहड़ी से ढक देता है। अकूट भंडार हो गया, सारा गांव जीम गया, जाति भाई भी जीम गए, तृप्त हो गए सब। माताजी आती हैं, वहां प्रसाद प्राप्त करती हैं। अब भूरा साधारण भूरा नहीं था, गांव वालों ने बहुत इज्जत बहुत बढ़ गई भूरा की। तो एक वणिक कन्या का ऑफर आ गया, माताजी से इजाजत ली
माताजी ने स्वीकृति दे दी और भूरा की शादी हो गई। भूरा ने गृहस्थी बसा ली। पहला बच्चा हुआ तो भूरा की पत्नी माताजी के पास बच्चे को लेके आती है। माँ बच्चे के सिर पर हाथ फेरती हैं और उसका नामकरण संस्कार कर देती हैं ममल। आगे जाकर वह ममल चंद के नाम से विख्यात हुआ। आज भी उस परिवार में यह परंपरा है कि बच्चे का नाम बुआई करती है, बुआई उसका नाम रखती है। भूरा भंसाली इस नाम से विख्यात हुआ। आज भी उस परिवार के लगभग 125 घर देशनोक में हैं। सब संपन्न हैं, सब पर माँ की कृपा है। ऐसी है माँ सुहृद, ऐसी है माँ दयालु। लेकिन बालक का सा भाव हो, बालक का हृदय निर्मल होता है। निर्मल भाव से, निर्मल हृदय से माँ को पुकारो। माँ तो हमेशा तैयार ही खड़ी है। चाहे वह ध्रुव है, चाहे प्रहलाद है, चाहे वह सांपू है, चाहे वह भूरा भंसाली है, कोई क्यों न हो, हृदय की निर्मलता चाहिए, छल कपट पाखंड ये नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के मुख से कहलवाया है ये कि मुझसे पाने के लिए तो निर्मल मन करना ही पड़ेगा। मन में छल कपट पाखंड झूठ यह है, अन्याय है, तो भाई मुझे नहीं प्राप्त कर सकोगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।